स्टूडेंट कैसे हैं आप लोग। मैं आप लोगों के बीच एक नया वीडियो लेकर आया हूं जिसमें हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 9वीं अध्याय 1, जिसमें हम संख्या पद्धति को पढ़ने वाले हैं। इसमें से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनने वाले हैं आपको जो वार्षिक पेपर में आपको बहुत ही मदद करेंगे। और इससे अब मैं आपको बता दूं कि अध्याय 1 संख्या पद्धति से आपका 6 अंकों का प्रश्न पत्र में आना है, जिसमें से एक एक अंक के 2 प्रश्न आएंगे और 2-2 अंक के 2 प्रश्न आएंगे। इसमें हम देखने वाले हैं, इसमें इसकी एक चैप्टर की 2 वीडियो आएंगी, जिसमें आज में ये फर्स्ट वीडियो है, इसके बाद इसका दूसरा चैप्टर भी आपके सामने आएगा। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं जो हम महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ने वाले हैं उनको हम स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, ए की पावर 0 का मान क्या होगा। देखिए, अगर आपको पता है कि जब कोई भी नंबर होता है जिसके ऊपर शून्य घात लगी होती है या उसकी पावर शून्य होती है तो उसका हमेशा मान क्या होता है, 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। जैसे कि अगर एग्जाम्पल में आप ले लें कि अगर मान लीजिए लिखा है 64 की घात 0, तो इसके भी मान क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। कोई भी संख्या, कितनी भी बड़ी संख्या हो, अगर उसके ऊपर 0 की घात लगी है तो उसका मान कितना आएगा, 1 आएगा। अगर एक और एग्जांपल ले लें आप, अगर कोई भी बड़ी संख्या मान लीजिए कि 1000 लिखा है और उसके ऊपर 0 की घात लगी है तो भी इसका मान क्या आएगा, 1 ही आएगा। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। आपको जो भी डाउट हो वीडियो देखने के बाद तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। अगला प्रश्न है, ए की पावर -1, जिसे हम ए इनवर्स भी पढ़ सकते हैं। ए की पावर -1 का मान क्या होता है। तो जब भी कोई घात अगर एक की घात माइनस में है तो अगर उसको हमको माइनस हटाना है तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, अगर हम इसका माइनस हटाना चाहते तो हम लिख सकते हैं 1/a। देखिए, जब ये माइनस में एक माइनस कब जाती है, जब ए वाला जो ए है इसके ऊपर एक घात तो है ही, जब हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो इसके ऊपर कौन सी घात आ जाएगी, माइनस की घात। तो अगर एक के ऊपर -1 की घात है तो उसको अपन बराबर में क्या लिख सकते हैं, 1/a। अगर मान लीजिए ऐसा लिखा है कि 1/a को क्या लिख सकते हैं, तो आप कह सकते हैं सर इसको हम लिख सकते हैं a की पावर -1, जिसे हम क्या कह सकते हैं, a इनवर्स भी कह सकते हैं। आगे देखिए, सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होती है। आप लोग, अगर आप लोगों ने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप उसको जाके देखें, उसमें मैंने आपको प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, सबके बारे में मैंने आपको बताया है। तो देखिए, सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होती है, सबसे छोटी प्राकृत संख्या होती है 1। क्या होती है, 1। क्यों, क्योंकि प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय 1 से शुरू होता है और कहाँ तक जाता है, अनंत तक जाता है। इसके बाद सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या होती है 0। क्या होती है, 0। क्यों, क्योंकि पूर्ण संख्याओं का समुच्चय 0 से शुरू होता है। कहाँ से, 0 से शुरू होता है और अनंत तक जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसमें बहुत सारे बच्चों को डाउट भी होता है, तो इसको ध्यान से पढ़िए। इसमें लिखा है घनमूल 5 का करनी घात क्या होगा। देखिए, इसको हम अब 3 करनी 5 भी पढ़ सकते हैं। अगर आप देख रहे हैं कि करनी के ऊपर 3 की घात लगी है तो हम इसको क्या कह सकते हैं, घनमूल भी कह सकते हैं। तो इन्होंने वही चीज़ पूछी कि करनी घात, तो ये करनी हो जाएगी आपकी, और इसके ऊपर कौन सी घात लगी है, 3, तो करनी घात क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ये पिछले साल आए हुए प्रश्नों को मैं आपको करा रहा हूँ जिससे आपको मदद मिलेगी। अब लिखा है करनी तो एक संख्या है, तो आप जब पिछली वीडियो देखें तो उसमें मैंने बताया कि जो भी अंडर रूट में जो संख्या रेखा पर निरूपित किए जा सकते हैं, जैसे कि अंडर रूट टू को आप संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हो, लेकिन इसके ऊपर अंडर रूट लगा है तो इसको आप p/q के रूप में नहीं लिख सकते, इसलिए क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या। क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या। ठीक है। अब इसके बाद देखिए, आपको छः अंक का इसमें आपका पेपर बनना है, जिसमें से एक एक अंक के 2 प्रश्न बनेंगे और 2 अंक के 2 प्रश्न बनेंगे। तो टोटल कितने हो जाएंगे आपके, 1 + 1 2 + 2 बराबर कितना हो जाएगा, 6। तो इस तरीके का पैटर्न रहेगा आपका वार्षिक पेपर का। तो अगला प्रश्न देखेंगे आप कि 2√2 + 5√3 +
अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 3 का मान ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे सिंपल है, आपको इसमें देखना है कि आप देख पा रहे हैं सर, बाहर वाली संख्याओं से आपको कोई भी लेना देना अभी नहीं है। आपको पहले क्या देखना है, अंडर रूट 2 है, अंडर रूट 3 है, अंडर रूट 2 है और अंडर रूट 3 है। तो अंडर रूट 2 का मतलब ये लिखा है कि ये जो अंडर रूट 2 है वो कितने बार लिखा है, 2 बार लिखा है। और इधर लिखा है आपका 5 अंडर रूट 3, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि 3 अंडर रूट 3 जो है वो कितने बार लिखा है, 5 टाइम। जैसे देखिए, जैसे लिखा है 2 अंडर रूट 2, तो एक कैसे लिख सकते हैं, अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2 कितने बार लिखा है, जब आप इनको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 2 अंडर रूट 2। इसी तरीके के एक अंडर रूट लिखा है तो एक ही माना जाएगा। और इधर कितना लिखा है, 3 अंडर रूट 3, मतलब 3 बार क्या लिखा है, 3 अंडर रूट 3। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 3, इसका मतलब ए होगा। तो देखिए अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको इनमें से जोड़ना और घटाना है। तो सबसे पहले जो जहाँ पर अंडर रूट 2 है उनको आप आसपास लिख लीजिए, और उसके पास जो चिन्ह हो आपको वही चिन्ह उसके साथ लेकर आना है। जैसे मैं लिख रहा हूँ 2 अंडर रूट 2, और आप देखेंगे इधर पर क्या लिखा है, प्लस का अंडर रूट 2। अब मैं क्या लिखूँगा, 5 अंडर रूट 3, इधर क्या लिखा है, माइनस का 3 अंडर रूट 3। अब देखिए ये दोनों प्लस के हैं, ये दोनों प्लस के हैं, तो 2 और 1 मिलके कितना बना लेंगे, 3 अंडर रूट 2। क्या बना लेंगे, 3 अंडर रूट 2। अब आप देखिए इधर 5 प्लस के 5 अंडर रूट 3 है, इधर माइनस के 3 अंडर रूट 3 है। इस 3 अंडर रूट 3 तो आएगा ही आएगा, लेकिन अब 5 में से 3 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 5 में से 3 जाएंगे तो 2 अंडर रूट 3 बचेंगे, जो क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखें आप। नेक्स्ट प्रश्न में क्या दिया गया है कि 2 परिमेय संख्याओं का योगफल 1 परिमेय संख्या होता है। बिल्कुल सही बात है। कैसे, आप देखिए कैसे होता है। जैसे मान लीजिए कि मैंने लिखा 1/2 एक परिमेय संख्या है, और फिर मैंने लिख दिया 2/3। अगर मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो कितना आएगा, इन दोनों को जोड़ूंगा तो इधर एलसीएम कितना आ जाएगा, इधर कितना आ जाएगा आपका एलसीएम 6 आ जाएगा। और जब आप इसका त्रियक गुणा करेंगे तो इधर कितना आ जाएगा, 3 और 2 दूनी 4, तो कितना आ जाएगा, 7/6। तो जब हम 2 परिमेय संख्याओं का हम योगफल कर रहे हैं तो हमको क्या रिजल्ट मिल रहा है, एक परिमेय संख्या मिल रही है। तो ये क्या था, अपना एग्जाम्पल था, ठीक है। तो ये चीज़ सही है। कहने का मतलब आपके से सत्य में एक शब्द में उत्तर भी पूछ सकता है, और सही विकल्प में भी आपसे पूछ सकता है, या खाली स्थान में कहीं भी आपसे 1 नंबर में पूछा जा सकता है। तो 2 परिमेय संख्याओं का योगफल 1 परिमेय संख्या होता है। इसी प्रकार प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। देखिए बिल्कुल सही बात है। क्यों, क्योंकि मैंने अभी बताया था कि प्राकृत संख्या कहाँ से शुरू होती हैं, 1 से लेकर अनंत तक जाती हैं। लेकिन पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होती है, पूर्ण संख्या होती है 0 से लेकर अनंत तक। तो जब आप देखेंगे कि प्रत्येक प्राकृत संख्या मतलब 1 से लेकर अनंत तक एक पूर्ण संख्या होती, बिल्कुल होती। क्यों, क्योंकि 0 के बाद आप देखेंगे तो ये प्राकृत संख्या कहलाएंगी। तो प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। इधर भी वही प्रश्न है जैसे योगफल का था, किन्हीं 2 परिमेय संख्याओं का गुणनफल सदैव 1 परिमेय संख्या होता है। बिल्कुल बात सही है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ले लें 1/2 गुणे 2/3। अगर आप इसका गुणा करेंगे तो गुणा क्या होता है, ऊपर ऊपर होगा। तो इधर क्या करेंगे, 2 एकम 2, और इधर क्या करेंगे 2 गुणे 3, तो कितना आ जाएगा आपका 6। तो आप इसको और काट देंगे तो कितना आ जाएगा 1/3। तो ये भी क्या आ रहा है, परिमेय संख्या आ रहा है। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इनमें बच्चे बहुत गलतियां करते हैं, काटा पीटी करते हैं, ऊपर नीचे भाग देते हैं। इसका सबसे अच्छा तरीका है कि जब भी आपको भिन्नात्मक रूप में भाग करना हो, है ना, जब भिन्नात्मक रूप में आपको भाग करना हो तो आपको क्या करना होता है, ये बीच वाले चिन्ह को आपको मल्टीप्लाई में बदल देना, मतलब गुणा में बदल देना होता है। तो पहले वाले को तो अपन को वैसा का वैसा लिखना है, पहले वाले को तो अपन को वैसा का वैसा लिखना है, मतलब 4/5 को वैसा का वैसा लिखना है। जब हम भाग को गुणा में परिवर्तित करते हैं तो जो इस साइड संख्या लिखी होती है आपस में पलट जाती है। जैसे इधर लिखा है 8/10, तो अब इधर क्या हो जाएगा 10/8। सिंपल हो गया। तो जब आप इसका गुणा करेंगे तो ऊपर से ऊपर गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 40, और नीचे गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 8×5 = 40 आ जाएगा। तो 40 से 40 कट जाएगा तो आंसर कितना आ जाएगा
1। आई होप आपको समझ में आ रहा हो। आपको जो भी चीज़ समझ में ना आए तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक ज़रूर करें। देखिए, इसमें एक महत्वपूर्ण प्रश्न और है कि 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो जब आप कितनी संख्या ज्ञात करना है? 6। तो इसका सबसे अच्छा तरीका है किस किस के बीच में? 3 और 4 के बीच में। तो जितनी संख्या ज्ञात करनी होती है उसमें हम इसका ऊपर नीचे क्या कर देते हैं? गुणा कर देते हैं, एक बढ़ाकर। तो कितनी करनी है? 6। तो 6 से एक बढ़ाओगे तो कितना हो जाएगा? 7। तो 3 में ऊपर भी 7 का मल्टीप्लाई कर दोगे और नीचे भी 7 का मल्टीप्लाई कर दोगे। 1 क्यों आ गया? क्योंकि किसी भी संख्या के नीचे 1 या गुणा में 1 तो हमेशा रहता है। इतना तो आपको पता होगा। तो इधर कितना हो जाएगा? 3 7 21 और 7 एकम 7। अब फिर इधर पर भी ऐसे ही करेंगे क्योंकि पहली संख्या क्या थी आपकी? 3 थी और दूसरी संख्या क्या थी? 4। इन दोनों के बीच निकाल ली है। तो इधर भी हम क्या करेंगे? कितनी संख्या? 6। तो मैंने क्या बताया, जितनी संख्या निकालनी होती है इससे एक ज़्यादा का अपन क्या कर देते हैं? उसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं। कहाँ पर? अंश और हर में। ऊपर वाला अंश कहलाता है और नीचे वाला हर कहलाता है। तो इधर 4 गुणे 7 और 1 गुणे 7 तो कितना आ जाएगा? 7 चौको 28 और नीचे आप 7 एकम 7। तो इससे क्या समझ में आया? पहली तो आगे कितनी आपको बतानी है? 21/7 व 28/7 के बीच क्या बतानी है आपको? परिमेय संख्या बतानी है। जब आपको एक चीज़ ये दिख रही है कि सर इसका हर तो समान है, अंश बस बदल रहा है, तो अब आप इसका आंसर क्या लिख सकते हैं? आप कहेंगे सर आप सीधा सीधा लिख सकते हैं। इसमें देखिए, इसमें और भी तरीके होते हैं लेकिन मैं आपको सीधा सीधा बताऊं तो आप इसकी परिमेय संख्या क्या क्या हो सकती हैं? आप कहेंगे सर 21/7 और 28/7 के बीच बतानी है आपको। क्यों? क्योंकि 3 को अपन क्या लिख सकते हैं? 21/7 और 4 को क्या लिख सकते हैं? 28/7। तो इधर क्या आ जाएगा? 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। अब आप देख पाएंगे तो आपको 6 की 6 संख्या मिल जाएंगी। 1 2 3 4 5 6। ठीक है। अब आगे के जो प्रश्न आने वाले हैं अब दूसरे चैप्टर में करेंगे जिसमें महत्वपूर्ण प्रश्न 2-2 नंबर के आने वाले हैं। तो इस वीडियो को देखें, जो भी समझ में ना आए तो कमेंट करें। थैंक यू।